दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नेतपाल सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से अपने किराने के व्यवसाय को कर रहा हूँ। आज से कुछ समय पहले मैंने एक प्रोजेक्ट देखा और देखने के बाद मैंने उसकी स्टडी की और ये पाया कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। विचार किया और शुरू करने के बाद जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया तो लोगों के ऑब्जेक्शन आने शुरू हुए और तरह तरह भिन्न प्रकार के लोगों से मिलना शुरू हुआ तो भिन्न प्रकार के जवाब आने शुरू हुए। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि किसी व्यक्ति को बताया नहीं जा सकता जब तक वो खुद अध्ययन नहीं करे, जब तक वो इसकी डीपली जानकारी नहीं ले। मेरे को भी यही था कि ये वाकई में क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जितना ये सामने वाला मुझे बता रहा है, तो विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब डीपली इसकी जानकारी ली तो वाकई में पता लगा कि ये हाथी जिसके बारे में मुझे बताया जा रहा है, ये हाथी कितना बड़ा हाथी है। समझ में आया और शुरू कर दिया। बहुत से लोगों से जब मिले तो एक चीज़ सामने आई कि लोग डिनाई क्यों कर देते हैं। दोस्त, लोग डिनाई इसलिए कर देते हैं, हर आदमी अपने एजुकेशन जब से करियर जब से दुनिया में आया और जब तक दुनिया में रहता है तो एजुकेशन लेता है 20-22 साल एजुकेशन लेने के बाद वो कहीं न कहीं इंटरव्यू देता है, सेलेक्ट हो जाता है या जॉब के अंदर चला जाता है, सेना में चला जाता है, पुलिस में चला जाता है, एजुकेशन में चला जाता है, प्रोफेशन में चला जाता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, डॉक्टर, एडवोकेट है, इन प्रोफेशनों में चला जाता है, या कुछ लोग अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैंने भी उन्हीं में से एक चुना था। हमारा किराने का व्यापार है और अपने करियर को चला रहा था, अपने फैमिली को ड्राइव कर रहा था, लेकिन उससे कहीं न कहीं चुभन थी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है और एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। जब ये इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिससे हम अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी चीज़, हम अपनी फैमिली को जो चीज़ आज तक नहीं दे पाए वो आने वाले कुछ सालों के अंदर वो चीज़ उन्हें दे पाएंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो पता लगा कि जब मार्केट में लोगों से मिलना शुरू हुआ, डिजिटल कनेक्टिविटी हुई और लोगों से बात करना शुरू हुआ तो एक चीज़ समझ में आई, लोगों के ऑब्जेक्शन आने शुरू हुए। तो मैंने पाया कि आखिर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना सब कुछ इसके अंदर है, तो लोग ऑब्जेक्शन क्यों आ रहे हैं, लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आई कि हर आदमी के माइंड सेट की होता है और उस आदमी को एजुकेशन लेने पर और 20-22 साल 30 साल तक एक चीज़ समझ में सिखाई जाती है कि आप पढ़ो लिखो, एक अच्छी जॉब करो और उसके बाद में उस आदमी का एक टारगेट होता है कि 5,000 से लेके और 1 लाख रुपए तक कहीं न कहीं अटक जाता है अपने प्रोफेशन में, अपने व्यापार में। कोई व्यक्ति 5,000 कमाता है अपनी एजुकेशन के हिसाब से, कोई व्यक्ति 50,000 कमाता है अपनी एजुकेशन के हिसाब से, कोई व्यक्ति अपनी स्किल्स के हिसाब से 1 लाख रुपये महीने कमाता है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं एक सीमा है, इस पे जाके वो संतुष्ट हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है। दोस्त, हकीकत बताएं तो जो सफल लोग हैं उनकी यहाँ से शुरुआत होती है। कैसे? दोस्त, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ लोग डिनाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, एक टाइम की लिमिटेशन होती है हर व्यक्ति के पास। 24 घंटे से ज़्यादा हमें या किसी भी व्यक्ति को दुनिया संसार में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। कुछ लोग अपने 24 घंटे को 24,000 घंटों में बदल लेते हैं और कुछ लोग 24 घंटे भी अपने आप को झोंकते हैं, लेकिन कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाते, अपनी फैमिली को वो कंप्रोमाइज़ की लाइफ जीते हैं। कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर बात करें रिलायंस की, बात करें हम अडानी की, इन लोगों को ज़रा देखिए, ये छोटे लोग हैं, ज़रा सोच के देखिए। हम तो बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, लेकिन ये छोटे लोग हैं माय डियर फ्रेंड। ये क्या काम करते हैं? अगर
अंबानी ग्रुप की बात की जाए, रिलायंस ग्रुप की बात की जाए, इन्होंने 2016 या 17 के अंदर हम लोगों का जियो लेके आए। इन्होंने 2016 या 17 में जियो पे क्या काम किया हुआ नहीं, इन्होंने उस 5 साल 10 साल पहले काम करना शुरू किया और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इस प्रोजेक्ट को हमें टारगेट किया कि 135 करोड़ की आबादी में हमें कम से कम 80 करोड़ लोगों को टच करना है, 80 करोड़ लोगों को जोड़ना है, और इन्होंने वैसा किया। आज 80 करोड़ लोगों को इन्होंने जियो से जोड़ा, मेंबर बनाया, और मेंबर बनाने के बाद बात की जाए एक व्यक्ति से उस व्यक्ति की आमदनी महीने की 10 रुपये है, और उस व्यक्ति के पास आज 80 करोड़ लोगों का नेटवर्क है, 80 करोड़ लोग उसके चेन के अंदर हैं। जब 80 करोड़ लोग उसकी चेन में हैं तो इसका मतलब ये हमारी एक बहुत बड़ी कमाई का हिस्सा, कहाँ जा रहा है? उनके पास जा रहा है। क्योंकि आज बिना मोबाइल के हम लोगों का काम नहीं चलेगा, बिना खाने के काम चल सकता है, लेकिन बिना बात किए, बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के, बिना इंस्टाग्राम के हमारा काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हमारी एक बहुत बड़ी कमाई का एक हिस्सा बुक आने से पहले वो लोग निकाल लेते हैं, वो जानते हैं कैसे निकलेगा। सही बात। अब यहाँ पर बात आती है कि वो लोग छोटे लोग हैं, इसलिए मेंबर बनाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं, इसीलिए हम चेन से नफरत करते हैं, हम मेंबर बनाने से नफरत करते हैं, हम जोड़ने से नफरत करते हैं। और वो अनसक्सेसफुल लोग जानते हैं कि चेन के अंदर ही पैसा है, चेन के अंदर ही समय है, चेन के अंदर ही ड्रीम पूरे किए जाते हैं, और चेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बिना चेन के नहीं मिलती। इसलिए वो आज चेन बनाते हैं और हम उनकी चेन का पार्ट बनते हैं। बात यही नहीं ख़त्म होती। अब बात करें अडानी ग्रुप की। अडानी ने आज से 5-6 साल पहले एक डिसीजन लिया और एक 2,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट डाला। उस प्रोजेक्ट का नाम है गैस पाइपलाइन। आज मेट्रो शहरों के अंदर वो पड़ चुका है, और हमारे घर तक भी कुछ ही समय में वो चीज़ आ जाएगी। उनका एक टारगेट था कि हमें कम से कम 70-80 करोड़ लोगों को मेंबर बनाना है, और उन्होंने बनाएंगे वो निश्चित रूप से। और उन्होंने 500 रुपये का उसका प्राइस रखा। 500 रुपये के अंदर वो 1 महीने के लिए आपको गैस देंगे। आप टोटी खोलेंगे, बाल खोलेंगे, आपके घर पे गैस चालू हो जाएगी, और 1 महीने की 500 रुपये में 135 रुपये उस व्यक्ति का प्रॉफिट होगा। आने वाले टाइम के अंदर 135 रुपये का जब प्रॉफिट होगा, और यदि उसके बाद 70-80 करोड़ लोगों मेंबर होंगे, 70-80 करोड़, तो 101 व्यक्ति से 135 रुपये की आमदनी होगी, तो महीने की आमदनी कितनी बनती है? माय डियर फ्रेंड, जरा विचार करके देखिए। आप कैलकुलेशन इजी घर बैठ के आराम से कैलकुलेशन कर लेना। एक व्यक्ति से 135 रुपये की आमदनी और 80 करोड़ लोगों से टोटल एक महीने की आमदनी कितनी होती है? दोस्त, विचार ये करना है, क्या इंडिविजुअल वर्क करके, मतलब अकेले काम करके इतनी बड़ी इनकम बनाई जा सकती है? हम अपने प्रोफेशन में बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, बहुत विशेषज्ञ हैं। एक डॉक्टर है, आज कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं, जो आज हम एक छोटे वायरस में की जिनकी निकल ली, आज हमारे बीच में नहीं है। वो अपने फील्ड के मास्टर थे। एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखने के लिए 1000-1500 रुपये ले लेता था, और बहुत अच्छा, बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छी उसकी फैमिली एंजॉय कर रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक छोटे से वायरस ने उस व्यक्ति की ज़िंदगी ले ली। आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जिस प्रोफेशन में वो टॉप पे गए थे, आज क्या उनके प्रोफेशन से 1 पैसे की भी इनकम आ रही है? जवाब ना में आता है। दोस्त, यदि जवाब ना में आता है और आप जहाँ भी जिस प्रोफेशन में हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, दोस्त, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, ऐसा हर किसी के साथ भी हो सकता है। हम कोई ऊपर से वो लेके नहीं आए हैं, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्त, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक कसाई था, कसाई के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक कसाई था, वो एक जो बकरे को काटता था और वो लेके आता था, बकरे को काटता था, तो जो बकरा कट रहा था वो तो कट रहा था, लेकिन जो जहाँ से वो खोल के लाता था बकरे को, तो दूसरा बकरा कहता था जो कट रहा है
ये बकरा है, हम तो शेर हैं दोस्त, अगली बारी हमारी है। सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा विचार करके देखना, अगली बारी हमारी है। जो बकरा कट रहा है और जो कह रहा है मैं शेर हूँ, अगली बार आपकी बारी है। सेम यही हमारी लाइफ के अंदर लागू होता है। एक छोटा सा वायरस अगर इन सब लोगों की ज़िंदगी ले सकता है तो दोस्त वो वायरस कभी न कभी हमें भी अटैक कर सकता है, टच कर सकता है। रोड पे पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हम सुबह घर से निकलते हैं माय डियर फ्रेंड, और शाम को एक बोरे में लपेट के ले जाया जाता है। ज़रा सोच के देखिए कि आज तक हमने ऐसा कोई काम किया है क्या कि अगर हम दुनिया में नहीं रहें तो भी हमारे परिवार को कुछ इनकम आती रहे। जब आप यहाँ में आता है तो इस प्रोजेक्ट को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि जब आप हाँ में आता है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका जवाब ना में आता है तो इस प्रोजेक्ट को मना करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ इतने मैसेज देना चाहूँगा। और जो लोग इस बिज़नेस के बारे में और डीपली जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 7860954261 7860954261। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। मैं आपको ये बताने में सफल हो पाऊँगा, शायद सफल हो पाऊँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है और ये प्रोजेक्ट आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है। आप अपने परिवार के ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप अपने परिवार के लिए जो चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दिस प्लेटफार्म। सिर्फ एक ही चीज़ है, आपकी सोच कैसी है। यदि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप यू कैन डू इट। आपने एक सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कभी इस प्रोजेक्ट आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और यदि आपकी सोच ये है कि मेरे लिए नहीं है, तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। ये वाकई में आपके लिए नहीं, ये छोटे मोटे लोगों का काम है। किन लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस ग्रुप हुआ, अडानी ग्रुप हुआ, ये लोग जोड़ने का काम करते हैं। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटे लोगों का काम है। यहाँ टाइम मल्टीप्लाई होता है, यहाँ बहुत बड़ा पैसा आता है, इसलिए हम प्रोफेशनल लोगों का नहीं है, या हम एजुकेशन वालों का नहीं है। तो कहने का मतलब यही है दोस्त, अभी समझ जाइए, स्टडी कर लीजिए और आ जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा हाथी है। इसे करीब से देखो